शाम का वक्त था और दिल्ली की गलियों में हल्की ठंडक घुली हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ अपनी गाड़ी से हौज खास इलाके की ओर बढ़ रहे थे। अभी अभी कंट्रोल रूम से एक फोन आया था। होटल ब्लू स्टार के कमरे नंबर 306 में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। अर्जुन ने तेजी से ब्रेक मारा। क्या होटल ब्लू स्टार? उनके माथे पर लकीरें खिंच गई। इतनी पौष जगह पर मर्डर? मामला गंभीर है। गाड़ी की रफ्तार बढ़ चुकी थी। होटल में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही अंदर नजर पड़ी, हे भगवान, वहां खड़े सभी लोगों की सांसें थम गई। बेड पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। उसके गले पर धारदार चाकू के गहरे निशान थे। अर्जुन ने लाश की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद ये खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है। मृतक की जेब से एक वॉलेट मिला। अर्जुन ने उसे खोला और अंदर देखा। आईडी कार्ड, नाम रोहित मेहरा, उम्र 35, पेशे से बिजनेसमैन। अर्जुन की निगाहें गहरी होती जा रही थीं। आखिर ये हुआ कैसे? जांच शुरू हुई। होटल के मैनेजर से पूछताछ करने पर पता चला कि रोहित ने 3 दिन पहले कमरा बुक कराया था और वो अक्सर यहाँ आते रहते थे। अर्जुन ने तेजी से सवाल किया, क्या उनके साथ कोई और था? मैनेजर ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जी हाँ, एक महिला थी, लंबी, गोरी और महंगे कपड़े पहने हुए। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। महिला? कौन थी वो? मैनेजर ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, उनका नाम हमने नहीं पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कमाल है, कोई अनजान औरत लगातार 3 दिन से आ रही थी और तुम्हें नाम जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जांच अब और भी पेचीदा हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दिखा कि रात 10 बजे एक महिला रोहित के कमरे में गई थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन स्क्रीन को गौर से देख रहा था। ये औरत आखिर कौन है? उसने फुटेज को बार बार रिप्ले किया, लेकिन हर बार वही धुंधली छवि। कोई जानबूझकर कैमरे से बच रहा था या फिर ये महज एक संयोग? अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। वो महिला कौन थी? क्या ये मर्डर उसी ने किया था या कहानी में कोई और मोड़ बाकी था? रोहित के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि उसकी आखिरी बातचीत रिया मल्होत्रा नाम की लड़की से हुई थी। अर्जुन ने फौरन स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। रिया मल्होत्रा कौन है ये? सहायक अधिकारी ने जानकारी दी। सर, रिया एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो क्या ये वही महिला थी जो होटल आई थी या फिर कोई और? अब मामला और उलझ चुका था। रिया से पूछताछ करना जरूरी था और तुरंत। जब अर्जुन ने रिया से पूछताछ की तो उसने बिना हिचकिचाहट कहा, हाँ, मैं रोहित को जानती थी, हम दोस्त थे, लेकिन उस रात मैं उससे मिलने नहीं गई थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। सच कह रही हो रिया? रिया ने एक पल को नजरें झुका ली, फिर बोली, हाँ सर, मुझ पर क्यों शक किया जा रहा है? अर्जुन को उसकी बातों पर शक हुआ। कुछ तो छुपा रही थी वो, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब सवाल यह था, रिया सच बोल रही थी या ये मर्डर उससे जुड़ा था? अर्जुन रोहित के ऑफिस में हर चीज बारीकी से खंगाल रहा था, तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ते ही उसकी भौहें तन गई। अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो अंजाम बुरा होगा। अर्जुन ने तुरंत नीचे नजर दौड़ाई। विक्रम सेन? उसने चिट्ठी को मुट्ठी में भींच लिया। तो ये पैसों का मामला था। कौन है ये विक्रम सेन और क्या इसका रोहित की मौत से कोई सीधा रिश्ता है? अब ये केस और भी दिलचस्प हो चुका था। विक्रम एक नामी बिजनेसमैन और रोहित का पुराना पार्टनर था। अर्जुन ने उसके सामने चिट्ठी रखी और सख्त लहजे में पूछा, ये तुम्हारी लिखी हुई है ना? विक्रम ने चिट्ठी पर नजर डाली और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने ही लिखी थी। रोहित मुझसे 50 लाख रुपए लेकर गायब हो गया था। मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन मर्डर से मेरा कोई लेना ना नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका। धमकी दी थी और उसी के कुछ दिनों बाद रोहित मारा गया? तुम चाहते हो मैं इस सब को सिर्फ एक इत्तेफाक मान लूं? अब अर्जुन के पास 2 बड़े संदिग्ध थे, रिया और विक्रम। तो आखिर सच कौन बोल रहा था और झूठ कौन? अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज को फिर से ध्यान से देखा। कुछ तो छूट रहा है। उसने एक्सपर्ट से कहा, वीडियो को एडिट करके साफ करो। जैसे ही फुटेज क्लियर हुआ, अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? ये तो रिया है। वो कुर्सी से झटके से उठा।
रिया ने झूठ बोला। उसने कहा था कि वो होटल नहीं गई थी, लेकिन ये फुटेज तो कुछ और ही कह रहा है। अब शक यकीन में बदल चुका था। लेकिन सवाल ये था, क्या रिया ही कातिल थी या फिर कहानी में कोई और मोड़ बाकी था? रिया को दोबारा बुलाया गया। इस बार अर्जुन की आंखों में सख्ती थी, आवाज में ठंडा गुस्सा। अब बस सच बताओ रिया, आखिरी बार पूछ रहा हूं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें भारी हो गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ, मैंने रोहित को मारा। अर्जुन की मुट्ठी भिंच गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। रिया फूट फूट कर रोते हुए बोली, उसने मेरे साथ धोखा किया था। वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था और किसी और से शादी करने वाला था। गुस्से में मैंने चाकू उठाया और बस। अर्जुन ने ठंडी नजर से उसे देखा और बिना देर किए हथकड़ी निकाल ली। रिया मल्होत्रा, तुम्हें रोहित मेहरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। केस सुलझ चुका था। रिया को कोर्ट में पेश किया गया। सबूत पक्के थे, गुनाह कबूल हो चुका था। जज ने अपना फैसला सुनाया। रिया मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ ने एक और केस सुलझा लिया था। मीडिया में उसकी तारीफ हो रही थी, पुलिस विभाग में उसे एक और कामयाबी मिल गई थी। लेकिन अर्जुन कोर्ट से बाहर निकलते हुए रुका, एक पल को आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। क्या अपराध हमेशा सिर्फ गुस्से में किए जाते हैं या उनके पीछे कोई और गहरी कहानी होती है? ये सवाल शायद हमेशा उसके साथ रहने वाला था। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to this channel.